और उससे बड़ी बात कि चलो वो ना भी हो, कितने प्यार से आप रह रहे हो, कितना समय आपने प्रेम पूर्वक बिताया। लोग अलग अलग दिशाओं में हैं, मतलब पति पत्नी आपस में, वो बहुत सारे पति पत्नी मेरे पास आते हैं, वो यहाँ तक पूछते हैं कुंडली दिखा करके कि जरा ये बता सकते हैं कि ये जाएंगे कब। मैंने कहा मतलब, बोले जी बस वो हम खर्च नहीं करने देते, कुछ फलाना नहीं करने देते, कम से कम निपटे रहा तो हम। मैंने कहा ये क्या सवाल है तुम्हारा? बोला नहीं, उसके बाद ये बच्चे और हम तो सभी मौज ले पाएंगे। बहुत कंजूस, बहुत कंजूस, ऐसे नहीं देते। हाँ ये बीमार चल रहे हैं, कुछ देखो तो जो होगा तो कुछ ऐसा है। ये प्रेम है, ये जीवन है। ऐसे उपाय भी पूछे लोगों ने कि ये कुछ जल्दी मुक्ति हो जाए, रोज़ रोज़ हम तो अस्पताल जा नहीं सकते हैं। मैंने तुम अपने हस्बैंड के बारे में बात करी? बोले हाँ जी। और मैंने कहा वो तो 50 साल का आदमी है। बोले जी बता 20 साल तो हो गई ज़िंदगी ना, काटते काटते बहुत कर लिया, अब चले जाए तो अच्छा है। अब कौन रोज़ वहाँ लेकर जाकर अस्पतालों में दवाई सूंघे और ये सब करें, अब आगे बच्चे इनको देखेंगे। तो कोई उपाय बताओ कि इनकी जल्दी मुक्ति हो। ये जीवन है, इसके लिए हम इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। अगर दिल पर हाथ रख के पूछो कि कोई इसको सुनेगा नहीं, किसी को पता चलेगा नहीं, किसी को इस बात का आभास नहीं होगा, और कहा जाए कि क्या आप अपने पति पत्नी में से किसी को चेंज करना चाहेंगे, तो 100 में से 100 के हाथ खड़े हो जाए। पत्नी हो गया पति। ये बड़ा गहरा सत्य है, ये बात परमात्मा और आपके बीच है। ये किसी को पता नहीं। सही बात है, ये बात हमारे भगवान के बीच है। अब बोलो क्या करना है, तो आदमी तुरंत हाथ खड़ा कर देगा। दोनों हाथ। तो हम असल में ऐसा नहीं था, ये रिश्ता तो बड़ा प्यारा था, हमने इसको खराब कर लिया। ये रिश्ता बहुत अच्छा था, एक दूसरे की छाया थी, लेकिन हमने फालतू के बाकी चीज़ों में उन सब में इसको वो किया। और ऐसा चलता है मेरे पास, बहुत सारे लोग लड़कियाँ आती हैं। वो फ्रांस में हमारा एक से वो था शिविर, तो वह लड़की बोली ये मेरा इसका जरा कुंडली का आप ला दीजिए। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं मिल रहा है, इसमें दिक्कत आएगी, नाड़ी दोष। बोलिए 1 मिनट, मोबाइल निकाला हो, व्हाट अबाउट दिस। मैंने कहा इसका थोड़ा सा कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ उसका गण में कुछ समस्या आ रही थी, जस्ट कूट मिलाते हैं, बाकुट किया उसकी कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये भी एडवाइजेबल नहीं है। बोली 1 मिनट, मैंने पीछे पर्स निकाला। एक विजिटिंग कार्ड में कोई डिटेल लिखी थी। बोले इसके बारे में थोड़ा सा, मैंने तो सारे के सारे पहले तो निकाल के बाहर रख। तेरे पास है कितने जिन्हें तो मतलब शादी के लिए चाह रही है कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये चल रहा है। 4-5 लिए घूम रही थी वो। बोले इनमें से जिसको आप बोल दो ठीक सा है, मैं वहीं फिर बात करूँ, बाकी टाइम वेस्ट ना करो अपना। मैं का टाइम तो तू वेस्ट कर ही रही है सबके। 4 सिम रख के अमित के लिए दूसरा, सुमित के लिए दूसरा, सुनील के लिए तीसरा, अखिल के लिए। तो ये ऐसे जिंदगी के हमारे चक्कर चल रहे हैं। वो बिटिया हंस रही है, देखो मेरी बात। सच बता रहा हूँ, इनको महीने में हर महीने 2 दिन इनको घुमाने ले जाओ। कहीं मौका नहीं मिला हमारे पास आ जाए करो, यहीं हमने दाल रोटी खाएंगे, बढ़िया अपना मट्ठा पियेंगे और आराम से घूमेंगे, पेड़ों के बीच बैठेंगे। हाँ जिंदगी यही है और कुछ नहीं है। तुम फालतू के ठीकरे पीने में लगे हुए हो। हर महीने या हर 2 महीने में घूमो, टाइम स्पेंड करो, साथ रहो। वही लाइफ है, कुछ भी नहीं है। ये बुढ़ापे में याद आएगा आपको, 60 साल के मतलब आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो आपका मन करेगा कि हम ये करें, हम वो करें, तब कर नहीं पाओगे। हमारे पिताजी थे, उन्हें मुंबई नहीं देखा था कभी। बहुत बार उन्होंने हमसे कहा कि बेटा मैं मुंबई देखना चाहता हूँ। मैंने बड़ा मुंबई बोलते तो बॉम्बे था तब तो। मेरे लिए लेंगे तो छुट्टी नहीं मिल रही, तो ये अभी तो वो, जैसे आप जानते हो हम थे बहुत सुराख कर रहे थे आसमान में, बहुत बड़े, मतलब हमारी से चल रही थी पूरी दुनिया। ऐसे गलतफहमी हर आदमी को होती, तो वो पेंडिंग होता चला गया। आज वो होते तो मैंने पूरी दुनिया घुमाता, लेकिन आज वो है नहीं। हाँ मतलब अब मेरे पास पैसा भी है, अब मेरे पास सब कुछ है, मैंने लिमिट समय भी है, अब वो नहीं है। तो एक आज जो टाइम जो बच्चों का इन सब का है ये निकल जाएगा। चैनल में काम करो, जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी है, पर उतना ही। नौकरी करो, चाकरी नहीं। एंजॉय करो अपने वर्क को और उसमें से ये समय निकालते रहो। बहुत चीज़ें पैसे से भी नहीं होती, इच्छा शक्ति से होती है। और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा
दिमाग लगा के ऐसे कुछ कर लें। IRCTC के बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं। गर्मी पड़ रही ठंड में निकल जाओ, ठंड पड़ रही तो गर्मी की तरफ चले जाओ, घूमो फिरो, दुनिया देखो। 55-60 साल के बाद तो डॉक्टर मना कर देगा। मैं तो बहुत घूमा ना, मैंने दुनिया में ऐसे लोग देखे 65 साल की लेडीज बेचारी कुछ खा नहीं सकती है, खाती है तो पछता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते। हम गए ग्रंथकूट में, हम 200 सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए जब बुद्ध वो देते थे अपने उपदेश। वो आके पूछती थी वहाँ क्या था बेटा, वहाँ क्या चीज़ थी, ये क्या था, कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। बच्चों ने टिकट करा दी है बस, तो यात्रा कर रही है। तो जब तक चल फिर रहा है शरीर, जब तक खाना हजम हो रहा है, जब तक सब दिखाई दे रहा है, तो गाड़ी का हैंडल घुमा रहे हो, घूम लो दुनिया, मस्ती करो, बढ़िया बढ़िया खाने खाओ, अच्छे अच्छा वो करो, अच्छे नींद लो, झगड़ो मत। जब झगड़े का मौका आए तो उसे वो लोग कल करेंगे। जब भी झगड़ने का मौका है बोले कल करेंगे, आज पेंडिंग, आज के लिए माफी चाह। एक गुरजेफ हुआ है बहुत बड़ा पश्चिम का विचारक, तो उसका नाना, वो नाना के पास रहता था जब वो 9 साल का था। तो उसने कहा नाना तो मर रहे हो, मरने के करीब पहुंचा, नाना की सेवा में थे। उन्होंने कहा नाना मुझे कुछ शिक्षा दो, क्या आपके जीवन की क्या है। तो उसने कहा बेटा जो भी तुम्हें कोई बात कहे उससे कहना कि कल जवाब दूंगा। तो लगा बड़ी अजीब सी बात कर, धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू किया। तो कहीं स्कूल में गया, कोई बात उससे किसी ने कहा तो चोर है, तो उसने कहा मैं कल बताऊँगा। तो वो घर गया तो उसने कहा वाकई में उसने रबर पेंसिल किसी की चुरा ली थी। तो उसने कहा तो सूचना हुई, तो जाकर कहा ये लो अपनी रबर पेंसिल, वाकई में मैं आपने ठीक मुझे बताया कि चोर था। तो ऐसे किसी ने कहा तो झूठा है, तो उसने जाकर रिव्यू किया कि झूठ बोला कि नहीं, उसने कहा झूठ। तो उसने फिर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि 90% तो लोगों की कई भी बातें सच थी, वो मुझे सूचना दे रहे थे, लेकिन लड़ने लगते हैं उससे, अब उससे लड़ने लगते हैं। तो जो अप्रत्याशित जो बात है ही नहीं, अब वो कहा वकील जी आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, ये सच तो है नहीं, लेकिन इस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। ये देखा आपसे नकारा, आपसे बेहुदा आदमी दुनिया में नहीं है, इस पर हम नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि दोनों असत्य हैं, हमें पता है। इन पर कोई प्रतिक्रिया मत दो और प्यार से रहो, जीवन यही है। और ये जो काम ये आपके लिए कर सकेंगे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो ये आपके लिए कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और फिर उसका वेट क्या करना। अगर हमें पता है मरना तो सबको है, कोई 50 साल बाद, कोई 40 साल बाद, कोई 70 साल बाद, क्वांटिटी का तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब क्वालिटी का तो कोई फ़र्क नहीं, क्वांटिटी का फ़र्क है बस। जब मरना ही है तो ऐसा मान के चलो कि 5 दिन बाद किसी को मरना है, तो 5 दिन में फिर कैसे हो जाएंगे आप, पूरा जीवन बदल जाएगा आपका। किसी से झगड़ेंगे नहीं आप, झगड़े भी होंगे तो जाके माफ़ी मांग के आ जाएंगे कि यार माफ़ करना मुझे। तो 5 दिन नहीं 5 लाख दिन, इतना ही तो फ़र्क है बस, और क्या। 50,000 दिन है तो सत्य तो वही। तो हम सब चीज़ को परमानेंट माने बैठे हैं कि बस ये हम दुनिया से, क्योंकि मरते हुए तो हम हर दूसरे आदमी को देखते हैं, खुद तो कभी मरते नहीं, तो इसलिए लगता है कि हम हमेशा अजर अमर रहेंगे। झगड़ा अगर हमें सत्य का दर्शन हो जाए मृत्यु का, कि हम सब नहीं रहने वाले हैं, तो जितने दिन हैं क्या किसी से छोटी छोटी बात पे विवाद करना है। और क्या अपना ही आदमी मिला है, सबसे ज़्यादा तो नीचे अपने लोगों को दिखाते हैं। अब पता नहीं आप कहोगे लोग क्या बात करने बैठे थे, कहाँ पहुँच गई गाड़ी। पर हम अपने लोग अपने प्रेस, उनकी तारीफ़ करने के लिए हैं, उनकी प्रशंसा करिए, उनको सराहिए, उनको परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि वो आपके साथी बने, ना कि उन्हें आप उनमें कमियां निकालें सुबह से शाम तक, उनको पिन करें, नीचा दिखाएं, उन्हें तो 1 घंटा हो गया तेरे तैयार ही नहीं हुआ यार अब तक, मतलब अरे हो जाएगी यार, तो 2 घंटे में तैयार हो, कहाँ रेल छूट रही है, कहाँ जाना है, करना क्या है। सब्जी बनने, इतनी देर में सब्जी बनती है, सब्जी बनाने के अगले पता नहीं घर वालों ने क्या सिखाया। अरे 10 मिनट पहले खा लोगे, 10 मिनट बाद खा लो, कुछ अंतर थोड़ी आ जाए। जाके खड़े हो जाओ, कल कड़छी में घुमा तो रोटी सेक करो तो कभी जरा। रोज़ प्रार्थना करेगी पत्नी, है भगवान ये इससे बढ़िया पति जीवन में कोई है नहीं। और जो 7 जन्म की कभी कल्पना हुई होगी वो ऐसे ही हुई होगी। तो हम जिनके साथ हैं उनमें कमियां तो हर आदमी में है, कोई इंसान ऐसा है नहीं। मनुष्य जीवन मतलब कमियों के साथ पैदा होना, तो हम कमियों के साथ हर किसी में है, लेकिन पीपल एक्सेप्टेड एज दे आर, सिचुएशन एक्सेप्टेड एज दे आर। इतने प्यारे लोग आपके लिए पल पल जी रहे हैं, इनकी हर जगह तारीफ़ करो। देखो जरा, ये जरा पंखा बंद करना। हमारी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाता था, एक बहादुर था, चोर था, वो सब सामान चोरी करता था, मुझे सबको पता था चोर है। मैं जब भी जाता था अपने लॉकर की चाबी उसको दे के जाता था, तो इधर रोने लगा वो। जब मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम ये रखो। बोले आपको पता है सर मुझे सब चोर कहते हैं। बोले मैं करता भी हूँ, क्योंकि ये मुझे कहते हैं,
इसलिए करता हूँ। और मैंने उसकी घड़ी मैंने चुराई थी, किसी को नहीं पता आज तक। वो सोच रहा नाले में गिर गई, मैं बेच के आया था, सब कुछ मुझे बताया। और बोला आप मुझे चाबी दे के जाते हो, मुझ पर कितना भरोसा करते हो। मैं तो चाबी इसलिए दे के जाता था, मैं चोरी इसी ने करनी चोरी ये जब चाबी दे दूंगा तो चोरी कहाँ से यही नहीं होगी अब चोरी। अब यहाँ चोरी नहीं होगी। तो मैंने कहा तू रख, मैं आऊँगा हफ्ते भर बाद। मुरिश तो जाता था। बोला जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो तू भी है। तो हम जब रोज एक बात के लिए बोलते हैं ना कि दाल बनानी नहीं आती, दाल बनानी नहीं, वो कहे कि ले दाल ऐसी खा तू, अब ऐसी आती मुझे तो बनानी। जलेबी खा, जलेबी, हाँ जलेबी खा, तू बनाती तो मैं अच्छी तो बनाती नहीं कभी। और जलेबी को भी कभी बोलो आपकी वाह दाल दाल ये होती है, वो बेचारी अकेले बैठ के सोचेगी, अकेले बैठ के सोचेगी कि नहीं ये खराब की भी तारीफ कर रहा है तो अच्छी में क्या। हाँ क्योंकि 100 बार तो अच्छा भी किया होगा, एक बार कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या गिनना उसका, क्या उसकी गिनती। 99 बार तो अच्छा भी किया। तो जब जैसे आप घुसे, हमारा तो घर है, ये भी आदत बन जाती है। जैसे आपने कहा कि हमारे गुण नहीं मिलते, नहीं कुछ नहीं, आपके बहुत अच्छे गुण मिलते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे पेयर हो और सबसे भाग्यवान हो। आप जहाँ हो जो भी कुछ कर रहे हो उनकी किस्मत से कर रहे हो, ये तो सत्य है। हाँ तो उसको उस बात को बोलो, आप देखोगे कि वो बॉन्डिंग और बढ़ती जाएगी, आपस में सद्भावनाएं बढ़ेंगी। क्योंकि घर के कमरे में रह करके अगर हम परस्पर ऐसा करते हैं तो फिर अच्छी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती। फिर वो अकेले में बैठ के जहाँ तक सोचता है, चाहे वो बेटा है, बेटी है, पति पत्नी, भाई बहन, कुछ भी, वो सोचता है यार ये बेकार ही आदमी के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती जाती है प्रतिदिन, बहुत बार बढ़ जाती है ये रिग्रेट फिर बहुत सारे परेशानियों को पैदा करता है। और सबसे पहले इस मतभेद से घर की संपन्नता खत्म होती है, समृद्धि खत्म होती है, लक्ष्मी वरण नहीं करती उन घरों को। बड़ा बेसिक चीज है। चला दे बेटा, फैन चला दे। चलो अब अपनी बात करो यार, आप कहोगे लो शुरू हो। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है। अच्छा कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बिल्कुल ये क्या कर मैं अच्छी जगह, ये क्या कि मैं अच्छी जगह लेके चल। आगे कर लीजिए थोड़ा, आवाज इनको आगे कर। नहीं मैं समझ रहा। नहीं ये भी बहुत अच्छी हीरा है। चैनल में मैं 500 लोगों से मिला हूँगा, इससे मेरा संबंध आज भी चल रहा है। ये बहुत अच्छा है। कई बार हम एक्चुअली कुछ कमांड ले लेते हैं और कुछ हम देखा देखी ऐसे जैसे और कोई बोल रहा है हम भी वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। पति पत्नी को चुटकुले चल रहे हैं, सब सुनाए जा रहे हैं। अरे हमारे जीवन में तो अप्लाई नहीं होता, वो हम क्यों सुनाएं? हमारी बीवी तो ऐसी नहीं है, हम क्यों सुनाएं? हमारा भाई तो ऐसा नहीं है, हम क्यों कहें? हमारी बहन तो ऐसी नहीं है, हम उस चुटकुले को क्यों शेयर करें जो हमारे जीवन से संबंध नहीं है उसका? जिसका होगा वो करता रहेगा, हमारा तो अच्छा है। तो ये हम सोचो, और जब आप 100 बार सोचोगे ना, आप बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छा कहोगे तो उसके अंदर अच्छाई का विकास होना शुरू हो जाएगा। और अच्छे से अच्छे आदमी को बुरा कहोगे तो उसके अंदर बुरी प्रवृत्तियां ऊपर आने लगेंगी। फिर वो कहेगा तुमने बुरा तो मुझे सिद्ध कर ही दिया, लो मैं ऐसा ही। तो ये जीवन बहुत शानदार है और इसको जियो, काटो मत। काट कोई नहीं सकता है, काट तो समय देता है सबको। इसको एंजॉय करो, बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया जगह घूमो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया काम करो, इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं आता। और साथ रहो, कम्युनिकेट करो, बात करो आपस में, छोटे छोटे विषयों पर विचार विमर्श करो। जिन पे हम दारू के टेबल में बैठ के उनके साथ माथापच्ची करते हैं, जिनकी बैटरी सिग्नल ही कहीं और का पकड़ रहा होता है रेडियो पता ही नहीं होता क्या बात कर रहे हैं। वो बहुत सारी बातें घर में करनी चाहिए हमें। तो ये स्त्रियाँ बेचारी घरों में भरी रहती हैं, ये किससे बात करें? अच्छा किसी पड़ोसी से बात करने लगेंगी तो हमें वैसे गंवारा नहीं मतलब करें कहाँ फिर? तो फिर अब पति सोचती है कि चलो आया है दफ्तर से उससे बात करें, और वो पूरे दिन में इतना वो कह रहा चुपचाप खाना रखना है तो रख दे, वरना देख आगे की फालतू मुझसे बात करें मत तो उसकी कौन सुनेगा? ये थोड़ा सा अगर हम समझ लें, क्योंकि मनोज त्यागी जो भर रहा है दिमाग में वो जीवन में कहीं काम नहीं आएगा। उसे पता ही नहीं आपको मनोज त्यागी के साथ कल तक हो भी कि नहीं। मैं कल को चलना शुरू कर दूँ तो 50,000 रुपये ज्यादा दूंगा, तुम यहीं से इस्तीफा भेजोगे, नोएडा भी नहीं जाओगे, यहीं से फैक्स कर दोगे, बोले कल से नहीं आऊँगा मैं। तो मनोज त्यागी की तो इतनी सी औकात है बस, जब तक प्रस्ताव नहीं। उससे इतने अस्थिर काम के लिए एक स्थिर संबंध को हम मतलब बहुत पीछे ले जाएं, बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखें
और केयरिंग करें। मतलब इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि इन्होंने मुझे मैं तो इनका नाम भी नहीं जानता हूँ ठीक से, कि इन्होंने कोई फ़ोन तो करके नहीं गुरुचू को ऐसा बोल दिया कि वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जन्म कुंडली आपके पास यही थी, आज भी मुझे याद है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, सम्भवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।